बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी आज दही। तो बहुत ही ज़बरदस्त दही बनेगा। खट्टा भी नहीं होगा और मीठा दही होएगा। मीठा दही होगा और पानी भी नहीं छोड़ेगा। रमज़ान शरीफ में दही बनाएं, कैसे बनाएं ये आप देख लें। ज़बरदस्त ये रेसिपी है दही की। तो इसमें डाल देंगे दूध। 1 लीटर दूध है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन अच्छा गर्म हो गया था तो इसलिए ये 1 लीटर दूध मैंने डाल दिया है। अब इसको उबाल देते हैं। तो ये दूध को उबाला आ गया तो अब गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है। इसको दूध को अच्छी तरह 1-2 उबाला दबा लेना। इस तरह अच्छी तरह फेंटते जाना है। तो इसी दूध में थोड़ा सा मैं दूध निकाल लूँगी। ये थोड़ा सा दूध निकाल लिया। इसको बताती हूँ बाद में ये क्या करना है। तो अब इसको अच्छी तरह फेंटते जाना है। ये पकते हुए इसका पानी जो होता है वो सूख जाए। तो दूध तो पक रहा है। तो अब इसमें जो कॉर्नफ्लावर है मैंने 1 टीस्पून ले लिया है कॉर्नफ्लावर। इसी दूध में हम डालेंगे जो हमने निकाला था। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें झाग, इसके ऊपर झाग आती जा रही है। यही मलाई बनेगी। ऊपर दही के ऊपर जो होती है ना मलाई, ये वो मलाई बनेगी। तो अब ये दूध हमने ये ले ली है हंडी। तो इसके अंदर ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह से दूध ठंडा हो गया। तो अब देखते हैं ये आराम से फिंगर डूब रही है। और 1-2 मिनट देखें आपकी फिंगर जले ना, बस इतना दूध गर्म होना चाहिए। तो अब इसको अच्छी तरह फेंट लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ले लेंगे ये दही। थोड़ा सा दही लेना है, इतना सा। ये खट्टा दही नहीं है। ये खट्टा हो तो थोड़ी सी चीनी मिला लें। तो ये आप एक तरफ ये लगा देंगे, थोड़ा सा इतना ही इधर लगा देंगे और ये हल्का सा इसको हिला देंगे ऐसे करके। तो अब इसको ढक देंगे। इसके ऊपर कपड़ा दे के, अब सर्दी है तो कपड़ा देना पड़ेगा। कपड़ा दे के तो मैं रख दूँगी किसी गर्म जगह पे मैं रखूँगी ओवन के अंदर। तो अब 8 घंटे हो गए हैं दही को। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त जमा हुआ है। मैं काट के दिखाती हूँ। ये देखें। अब इसी दही को हम इस्तेमाल करेंगे। ये ले लेंगे एक बोल। ये ले लिया है मैंने 3 किलो चिकन। तो अब डालेंगे मैं नमक। ये मैंने 2 चम्मच डाल दिए। बाद में कम होगा तो बाद में डाल देंगे। तो ये कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून। और ये डालेंगे वाइट पेपर 1.5 टेबल स्पून। ये ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। खुश्क धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। और ये कढ़ाई मसाला है 1.5 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल दूंगी मैं 2 टेबल स्पून। ये है लेमन जूस, ये 2 टेबल स्पून शामिल कर दिया। अब शामिल करूंगी ये दही।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी इसमें नहीं जाएगी क्योंकि इसका कलर हमें वाइट चाहिए, तो इसलिए हल्दी को नहीं शामिल करेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ये शामिल कर देंगे। अब ये हो गया अच्छी तरह मिक्स, तो इसको पूरी रात पड़ा रहने देंगे मैरिनेशन होने के लिए। जितना ये मसाला लगा के रखेंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा। अब इसको फ्रिज में रख देंगे। मैंने तेल भी शामिल कर दिया, हल्दी में डाल दिया। तो अब डालेंगे ये प्याज। प्याज को मैंने बारीक पीस लिया, अपने अंदाज से पकाने लगी हूँ। वो मैरिनेशन भी नहीं होता, वो तेल में पहले फ्राई होता है, चिकन फ्राई होता है, उसके बाद जो मसाले हमने डालने होते हैं ना वो डालते हैं। तो मैं अपने तरीके से ये बनाने लगी हूँ। तो अब डाल दूँगी मैं चिकन। ये रात का मैरिनेशन करके रखा हुआ था, तो अब ये डाल देंगे। तेज़ आग से इसको कुक कर लेना है, अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। चिकन गल चुका है अच्छी तरह, तो लाइट को बंद दें। तो ये मैंने लिए थे काजू और थोड़े से बादाम थे, तो ये मैंने कूट लिया। तो अब इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास नारियल का बुरादा हो तो वो भी डाल दें 2 चम्मच, उससे बहुत टेस्ट आता है। तो अब ले लेंगे ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये शामिल कर देंगे। तो अब थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। तो ये वाइट कौरमा, चिकन वाइट कौरमा तैयार हो गया। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये मैंने गंजन बनाया, चावल को उबाल के और चटनी बना के, तो चावल डाल दिए मैंने। अब डालेंगे ये चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 कलर मैंने चावलों में मिला लिए, लहदा डाल के, तो थोड़ा थोड़ा सा कलर मिला लिया है। तो ये है सब्ज़ कलर और ये है येलो। ये डाल देंगे बादाम भिगो के, तो मैंने ये छील लिए। और ये लिया है मैंने किशमिश। और ये है रशियन सैलेड। इसके अंदर गाजर डाली है, टमाटर मटर डाले ने, और सेब, बंद गोभी, पास्ता। तो ये अब केले काट काट के तो ये डाल रही हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत हल्का सा। तो ये मैं मिक्स कर दूँगी।